गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है पहले आपको अध्याय परिचय के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक सुनना है। तो देखिए चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत में विशेष प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जिसमें पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और जो द्वीप समूह है, यानी इन विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां भारत के अंदर पाई जाती है। विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण शैलों की विविधताओं के कारण होता है। तो ये विभिन्न जो स्थलाकृतियां हैं, इनका निर्माण भी जो है विभिन्न प्रकार की शैलों के माध्यम से, चट्टानों के माध्यम से होता है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण तैथिस सागर के दो विशाल किनारों के एक दूसरे की ओर सरकने के कारण ऊपर उठी गाद से हुआ। तो हमारे देश के अंदर जो हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण जो है टेथिस सागर के दो जो विशाल किनारे हैं, वे जो है एक दूसरे की तरफ जब खिसके, यानी कि दोनों किनारे जब एक दूसरे की तरफ आए, इससे क्या हुआ कि जो गाद थी सागर के अंदर, वो जो है ऊपर उठ गई और उससे जो है हिमालय का निर्माण हुआ। भारतीय धरातल के 6 मुख्य भूभाग है। तो हमारे धरातल के जो है 6 मुख्य भूभाग के अंदर बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, यानी कि इन 6 भागों के अंदर भारतीय धरातल को जो है बांटा जाता है। इसके बाद आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई। हमारे देश के अंदर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर। कश्मीर के अंदर जो है इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है पूर्व की तरफ जाते जाते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर इसी श्रृंखला के अंदर स्थित है। तो हमारे जो है संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसी श्रृंखला के अंदर है। इसके अतिरिक्त कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलगिरी इत्यादि हिमालय की प्रमुख शिखर है। इसके अलावा जो है ये जो है हिमालय के दूसरे शिखर हैं, जैसे कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलगिरी इत्यादि जो है, ये आपकी जो है माउंट एवरेस्ट के अतिरिक्त जो है दूसरी इसकी जो प्रमुख शिखर है। हिमालय के प्रमुख भाग। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहला हिमाद्री, सेकंड हिमाचल हिमालय, थर्ड शिवालिक श्रेणी, यानी इसको जो है 3 भागों के अंदर बांटा गया है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियां। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। यानी कि ये सारी की सारी नदियां जिनके मैंने अभी नाम बोले हैं, सारी की सारी जो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। भारत का उत्तरी मैदान हिमालय पर्वत से बहकर आने वाली नदियों के निक्षेपों से बना है। यानी कि जो सतलुज का मैदान है, हिमालय पर्वत से जो नदियां बहकर आती हैं, वो अपने साथ गाद लाती है, उसके जमाव से जो है ये आपका भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ये जलोढ़क मिट्टी वाले मैदान है, और ये इसके अंदर जो जलोढ़क है, मिट्टी के कण है, ये जो है मिट्टी वाले मैदानों का निर्माण करते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और ये जो उत्तरी मैदान जो है बहुत उपजाऊ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, और ये मैदान जो आपका उत्तरी मैदान है, ये 2400 किलोमीटर लंबा है, और 240 से 320 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई है। इसके बाद देखिए
प्रायद्वीपीय पठार, यह मेज की आकृति के समान उच्च भूमि वाला प्रदेश है। जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति मेज के आकार की है और यह जो है उच्च भूमि वाला प्रदेश है। इस मैदान का निर्माण ठोस आग्नेय शैलों से हुआ। तो इसका निर्माण जो है आग्नेय शैलों से हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है और यह जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। छोटा नागपुर पठार बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के पठार इसके प्रमुख भूभाग है। तो जो छोटा नागपुर है, बुंदेलखंड के पठार है, ये जो है सारे के सारे भाग इसी पठार के हिस्से हैं। अरब सागर और हिमालय की खाड़ी के साथ साथ दो विस्तृत मैदानों का निर्माण हुआ है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो है दो विस्तृत मैदानों का विस्तार भी हुआ है। इन्हें मुख्य रूप से पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। तो आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो एक तरफ पूर्वी घाट है, एक तरफ पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच में। जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर के बीच में है, यानी कहीं पर 900 है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर इसी तरह जो है मैक्सिमम 1600 मीटर और मिनिमम 900 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर और दोदा बेटा 2633 मीटर इसके प्रमुख शिखर है, यानी कि इसके शिखरों की भी जो है ऊंचाई काफी है। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार इसके प्रमुख भाग है, यानी कि ये जो इसके प्रमुख हिस्से हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो कम है, 600 मीटर है। महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। महेंद्रगिरी जो शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है और ये जो है 1500 मीटर ऊंचा है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट इसके प्रमुख भाग है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल जो तट है वो इसके मुख्य भाग के नाम से जाने जाते हैं। केरल तट से पश्चिमी दिशा में लक्षद्वीप समूह और तमिलनाडु के पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो हमारे देश के जो द्वीपीय समूह है, लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। तो ये तो था आपका अध्याय परिचय। आप देखिए अभ्यास के प्रश्न। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? पृथ्वी के भीतर होने वाले विस्तृत तरंगीय क्षय से ताप उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के जो अंदर है विद्युतीय तरंगे, जिसकी वजह से जो है ताप उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। इस ताप द्वारा धरती की सतह फाड़कर जो भूखंड निकलते हैं, इस गर्मी की वजह से धरती के नीचे से, पृथ्वी के नीचे से धरती को फाड़कर जो भूभाग निकलते हैं, भूखंड निकलते हैं, उन्हें भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। भाबर क्या है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में नदी की धारा के समानांतर कंकड़ पत्थरों की एक पतली पेटी पाई जाती है। तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियां है, इसके गिरिपाद प्रदेशों के अंदर नदी की धारा के साथ साथ जो है कंकड़ पत्थरों की एक पतली पेटी पाई जाती है, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी चौड़ाई जो है 8 से 16 किलोमीटर है। यह पेटी जो है भाबर कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए। हिमालय के 3 प्रमुख जो विभाग है और इनके जो हमने बताना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमने ये बताना है। हिमालय का जो सबसे उत्तर में विस्तृत जो हिमालय है, या इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है मध्य में हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे दक्षिण में जो है शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है इसके नाम है। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? आज जो भूभाग है वो किसी समय के अंदर गोंडवाना लैंड के हिस्से होते थे। तो कौन कौन से हैं? गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल है, यानी कि ये क्षेत्र जो है किसी टाइम के अंदर गोंडवाना के हिस्से थे। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? अरावली की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों के अंदर कौन सा पठार स्थित है? इनके बीच में जो है मालवा का पठार स्थित है। भारत में उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। प्रवाल भित्ति सूक्ष्म जीवों के अवशेष, जिसे मूंगे भी कहा जाता है,
भारत का लक्ष्य द्वीप समूह प्रवाल भित्ति से निर्मित है, यानी सूक्ष्म मृत जीवों के निर्माण से जो है हमारा जो लक्ष्य द्वीप समूह है वो जो है बना हुआ है। निम्नलिखित में अंतर बताइए। अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेटों में क्या अंतर है? अपसारी भूगर्भीय प्लेटें एक दूसरे से अलग या दूर हो रही प्लेटें, यानी एक दूसरे से दूर हो रही प्लेटों को जो है अपसारी प्लेटें कहा जाता है। इन प्लेटों से धरातल में मोड़ या वलय पड़ जाते हैं। इन प्लेटों की वजह से जो धरातल के अंदर मोड़ पड़ जाते हैं, वलय यानी वलय का मतलब होता है मोड़ ही पड़ना, वलय पड़ जाते हैं। इसी प्रकार अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें एक दूसरे के निकट आने वाली प्लेटों को अभिसारी प्लेटें कहते हैं। जो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं उन प्लेटों को जो है अभिसारी प्लेटों के नाम से जाना जाता है। इन प्लेटों के कारण धरातल में भ्रंश पैदा होते हैं। इनकी वजह से जो है धरती नीचे की तरफ धंस जाती है। बांगर और खादर में अंतर बताइए। वह क्षेत्र जहां प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो वो क्षेत्र जहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बांगर कहलाता है, यानी बांगर कहलाती है। बांगर क्षेत्र में वर्तमान में बाढ़ नहीं आती है, तो बांगर क्षेत्र जो है वहां पर वर्तमान के अंदर बाढ़ नहीं आती रहती है। निरंतर जलोढ़ के जमाव के कारण चबूतरा सा बन जाता है और यहाँ पर जो है एक चबूतरा सा बन जाता है। बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ होती है, यानी कि बांगर ज्यादा उपजाऊ नहीं है। इसमें प्रतिवर्ष नई उपजाऊ मिट्टी नहीं आती। इसके अंदर जो बाढ़ वगैरह न आने की वजह से नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता है। खादर, यह क्षेत्र जहां नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है खादर कहलाता है। जहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता रहता है वो जो है खादर कहलाता है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, तो यहाँ पर जो हर वर्ष बाढ़ आती रहती है तथा नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और समय समय पर नई जलोढ़ मिट्टी इसके अंदर शामिल होती रहती है। यह क्षेत्र बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है, तो यह ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इस तरह से बच्चों आज आपको जो है 8 क्वेश्चन और अध्याय परिचय जो है इस वीडियो में समझा दिया है। ये सभी आपने जो है अच्छी तरह सुनने हैं, कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।